जय हिंद साथियों, पुनः हम ऑनलाइन क्लास में हिंदी ध्वनियों पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं, तो कौन है? बी विकल्प छोटी। इसकी व्याख्या के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे। स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है। मुख विवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है। जिह्वा का हिस्सा विशेष कुछ ऊपर उठता है। ई ह्रस्व समृद्ध अवृत्ताकार तथा अग्रस्वर है। अह्रस्व अर्ध विवृत मध्य स्वर, आदीर्घ विवृत पक्ष स्वर एवं आय दीर्घ अर्ध विवृत एवं अग्रस्वर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। कौन सा है? सी, छोटी। छोटी स्वर के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग आवश्यक है? तो कौन सा भाग है? तो अग्र। जीवा के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वर के उच्चारण में जीव का कभी अग्र भाग उठता है तो कभी सम अवस्था में रहता है और कभी पश्च भाग उठता है। उसी के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। हिंदी स्वर में ई छोटी बड़ी ए अग्र स्वर हैं, अ आ उ पश्च भाग और अ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो कौन सा है? आ। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देखें अभी। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। कौन कहलाता है? अ। य है। व्याख्या में हम म व प वर्ग के अंतर्गत आता है। म वर्ण प वर्ग के अंतर्गत आता है। यह ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। य र ल व परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन य र ल व में से पहला व्यंजन य विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि व जैसे वन शब्द में वस्तुतः घोष संघर्षी है। हाँ, किंतु पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चरित होकर अर्धस्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुस्वार शब्दों में व। यहाँ मिलान करना है। तो च क्या होता है? तो च तालव्य होता है। व क्या होता है? दंत होता है। सॉरी, ये व है, ये नहीं होगा, फिर से देख लीजिए। च तालव्य, च तालव्य होता है। द दांत्य होता है। क कोमल तालव्य होता है। अब यहाँ पे दंतोष्ठ होता है, जबकि ओष्ठ दिया है। इस अनुसार से विकल्प इसमें देखिए नहीं है, क्योंकि ये विवादित प्रश्न है। दंतोष्ठ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया है ओष्ठ। क्या दिया है? ओष्ठ, इसलिए ये विवादित बन गया है। व्याख्या में हम देख लेते हैं। च तालव्य, व दंतोष्ठ, द दंत और क कोमल तालव्य होता है। यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रश्न मिलान सूची में दंतोष्ठ के स्थान पोस्ट दिया है, जिसके माध्यम से सूची मिलान करना संभव नहीं है। व का उच्चारण दंतोष्ठ द्वारा होता है। यही कारण है चयन बोर्ड ने प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाता है? तो क्या कहलाते हैं? च वर्ग, च छ ज झ, ये विकल्प हैं। यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये विकल्प व्यंजन ध्वनि तालव्य संस्पर्शी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखावयव में यथा स्थिति आंशिक या पूर्ण
अवरुद्ध होता है। मिलान करना है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ स उष्म व्यंजन कहलाते हैं, 4 उष्म व्यंजन, तो स ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। बाकी जैसे कि स क्या है, ग क्या है, सघोष व्यंजन कहलाता है। फ महाप्राण व्यंजन है, अघोष व्यंजन तथा स उष्म व्यंजन है। अतः विकल्प सही सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण व्यंजन भी है। घोष और महाप्राण व्यंजन भी है, इसमें कौन सा है। डी। ह वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है, यह उष्म व्यंजन भी है। अन्य महत्वपूर्णतः स घोष अघोष होते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण होते हैं निर्नुनासिक होते हैं। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं की बात किया है तो अर्पणा है। शिवानी होता है, सलजा भी होता है और गिरजा भी होता है। शिवानी शब्द दुर्गा पार्वती दोनों का पर्यायवाची है, जबकि गिरजा तथा सलजा पार्वती के पर्यायवाची हैं। अर्पणा नहीं, बल्कि अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची होता है। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में रह में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। तीसरा है, सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन इसमें होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग दूसरा चौथा और सभी उष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो क्या है। ख। ख अघोष महाप्राण ध्वनि। अन्य वर्ण इस प्रकार हैं। क कंठ वर्ण है, अल्पप्राण है, अघोष वर्ण है। ख क्या है, अंग। मूर्धन्य वर्ण है, अल्पप्राण है, घोष वर्ण है। ध क्या है, दंत वर्ण है, महाप्राण होता है, घोष वर्ण होता है। अंतस्थ व्यंजन यर लव अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी है, तो डी क और त। ऊपर व्याख्या में हम लोग देखे हैं कि वर्ग के आधार पर पहला व्यंजन जो होता है वो अल्पप्राण होते हैं। वाय को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी के आधार पर कम वाय में उच्चारित ध्वनि अल्पप्राण, अधिक वाय से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यानी 135 को लिख सकते हैं अल्पप्राण है। जैसे क च ट त प घ ग ज ड़ द ब और पंचम वर्ण अंग य ळ न म, ये सभी स्वर अल्पप्राण हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ, सभी उष्म वर्ण का कहलाते हैं, महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है और सभी स्वर य र ल व घोष यानी सघोष वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण क ख छ छ ट ठ थ त थ प फ और स अघोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है,
तो क्या है, झ है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो इसमें प और फ हैं।